नमोस्तु गुरुदेव। हाँ हाँ, चलिए चलिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपने जैन धर्म में, मतलब विशेष हिंदू धर्म की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म को अपने विशेष बोला है। तो गुरुजी, मेरे को ऐसा लगता है कि अहिंसा परमो धर्म अपने धर्म के हिसाब से बहुत श्रेष्ठ है कि अहिंसा होनी चाहिए, लेकिन कहीं हम मन दिमाग से कमजोर तो नहीं होते जा रहे हैं? कैसे? आज नागपुर में जो हुआ अभी 4 दिन पहले, क्या हुआ? वो मुस्लिमों ने दंगे किए, अच्छा, वो सब हुआ। तो अगर अहिंसा परमो धर्म हम यही लेते बैठे रहेंगे कि अहिंसा सबसे बड़ा अहिंसा, तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति, हमारे लेडीज, ऐसा कहा ही नहीं है। के लेके जाएगा। आपने अहिंसा का अर्थ ही गलत निकाल लिया। ऐसा कहा ही नहीं है माहिर भगवान ने, कोई भी तीर्थंकर ने ऐसा कहा ही नहीं है। अगर कहा होता, असी का उपदेश आदिनाथ भगवान ने नहीं दिया। असी जानते हो? असी मतलब तलवार। तलवार उठाने का उपदेश किसने दिया है? आदिनाथ भगवान ने। समझ रहे हैं आप? तो तलवार काहे के लिए उठाएगा आदमी? नहीं, पर अपने तो आज इचलकरंजी में जैन समाज के 2000 घर होंगे, यहाँ इतने श्रावक बैठे हैं, किसी के घर में महाराज जी तलवार है ही नहीं। रखो ना, कौन ने मना करा आपको? आप नहीं रखते, ये आपकी कायरता है। नहीं तो महाराज जी, ये मोटिवेशन तो आपको देना चाहिए ना। मैं काहे को दूंगा? ये आपका कर्तव्य है। मैं मेरा कर्तव्य पीछे कमंडल देने का है, तलवार देने का थोड़ी है। नहीं महाराज जी, मेरा जो मैं अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हो रहा हूं, श्रावक अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा है। श्रावक को विरोधी हिंसा का कहीं त्याग नहीं है। 4 हिंसा बताइए: विरोधी हिंसा, संकल्प हिंसा, उद्यमी हिंसा और आरंभी हिंसा। तो सिर्फ संकल्प हिंसा का त्याग है, विरोधी हिंसा का कहाँ त्याग है? आपको अगर कोई लूटता है, खचोड़ता, आप करिए ना विरोध, रखिए। आपको कौन ने मना करा है? किसने मना किया है आपसे? कहीं नहीं आया। हम ही अब हम इसलिए नहीं रखते कहीं हमें तलवार हमें ना फंसा जाए। वो पता पड़ा हमको एक चाटा मारा, हमसे तलवार छुड़े, हमें लगा दी, तो इससे नहीं रखो तो फिर ठीक है। समझ रहे हो? आप सही बता रहे हैं। आप लोग अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कलम और फैक्ट्री के अलावा कुछ नहीं देते। हम कह रहे हैं, आप जिम खोलिए, आप अखाड़ा खोलिए, आप अपने बच्चों को तैयार करिए कि बेटा विरोध करना भी सीखो। धर्म की रक्षा कैसे करोगे? बिल्कुल सही है महाराज, सीखो। घर की रक्षा कैसे करोगे? अपने बहू बेटियों की रक्षा कैसे करोगे? कुछ आ जाएगी बात तो है। एक झापट मारता, सारे जैनी अंदर चले जाते हैं, घर में से झांक के देखते हैं किसको कौन मार रहा है। बाद में कहते हैं, अरे थार लग गयो कहीं, तूने हमारे बुलायो क्यों नहीं? कहीं बुलायो, खिड़की से झांक रही हो। महाराज जी, ये तो वास्तव में बहुत बड़ी हमारे समाज की विडंबना है। बातें कर रहे थे। देखो, सब साधन है, आगम पढ़िए, आगम बिल्कुल। आप देखिए, आपके क्षत्रिय कुल के हो कि नहीं? आप लोग क्षत्रिय कुल, आपके तीर्थंकर क्षत्रिय हुए कि नहीं? रहे। और उन्होंने युद्ध किए कि नहीं? अगर यही अहिंसा का यही नारा होता तो युद्ध क्यों होते? आप 60,000 वर्ष भरत चक्रवर्ती युद्ध पे निकला, राम ने युद्ध किए, हनुमान ने युद्ध किए, कितने युद्ध नहीं किए? आप क्या कहा ऐसा अहिंसा का? आपने अहिंसा का और कायरता में अंतर है। हम अहिंसक है, कायर नहीं है, लेकिन हमने अहिंसा को कायरता का 12 पहन के अहिंसा अहिंसा करके सब कुछ हम बताते हैं आपको। आचार्य शांति सागर जी ने क्या कहा था? आचार्य शांति सागर जी के सामने एक प्रसंग आया कि पूजवर के सामने प्रसंग ये आया कि किसी लोगों ने संगठन बना के मुनियों के ऊपर वार करने का बनाया। तो वहाँ सभी श्रावक इकट्ठा होके, कोई तलवार, कोई लाठी लेके देखते हैं कौन आता है। तो एक मुनि महाराज कहने लगे, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है अपने को, ऐसा नहीं करना। शांति सागर के अपनी शांति करो, अपनी सामयिक करो, उनका काम वो कर लेंगे, तुम अपना काम करो, उनको धर्म की रक्षा करने दो, उनको मना नहीं करो इस बात के लिए, नहीं तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? है, समझो कहाँ अहिंसा। हाँ, मुनियों पे आएगी तो मुनि तो सहन करेगा, मुनि के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं कहेगा, वो अपने प्राण दे देगा। लेकिन श्रावक जानता है कि क्या करना है।
वक्त आने पर प्राण देना भी जानता है और श्राप वक्त आने पर प्राण लेना भी जानता है। धर्म की रक्षा के लिए सब जानता है वो क्या करना। तो इसलिए अहिंसा को समझो पहले, अहिंसा चीज क्या है, ठीक है। जय हिंद। यही उत्तर चाहते थे, यही उत्तर चाहते थे। चलिए।